इस राधा कुंड को कि जिन माताओं बहनों की लड़की लड़की होती हो लड़के नहीं होते हो, बिल्कुल डॉक्टर भी मना कर दे, यहाँ वो जोड़े से स्नान करें किसी भी अष्टमी पे। 12 अष्टमी होती है, किसी भी अष्टमी पे, विशेषकर कार्तिक मास में जो अष्टमी आती है तो उस दिन ज़्यादा लाखों जोड़े स्नान करते हैं। बोले मैं 1.25 साल में उनकी गोद भरूंगी। अच्छा, ये वरदान दिया राधा रानी ने राधा कुंड में। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और जिस जगह मैं आज आया हूँ उस जगह का नाम है राधा कुंड। राधा कुंड अपन गोवर्धन जी की परिक्रमा सब लोग करते हैं, परंतु जो यहाँ की लीला है वो बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था, पर आज जो मैं लीला यहाँ के पंडित जी से सुनी वो थोड़ी अद्भुत थी और आपको भी सुनाएंगे। और जो मैं बताता हूँ कि जो यहाँ की जिस भी स्थान की जो लीला होती है वो वहाँ के सेवादार जी होते हैं या वहाँ के पंडित जी होती है, उनके मुख से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इसी प्रकार इस भी लीला को पंडित जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम कागज का दिनेश शुक्ला है, वैसे प्रेम से सभी लोग पप्पन पागल बोलते हैं। मेरे गुरुजी का नाम रस का पागल। अच्छा, तो प्रभु जी यहाँ की जो लीला है वो जरा अपने दर्शकों को बताइए। ये राधा कुंड है, इसके जस्ट अपोजिट में श्याम कुंड है। हाँ, ये श्याम कुंड वही जो रसकांत जी को भगवान ने दर्शन दिए है। ये वो कुंड है कि यहाँ भगवान को जैसे 6 दिन के थे तो पूतना ने मारने का प्रयास किया गोकुल में। 3 साल के हुए तो अकासुर, धैनकासुर, बकासुर ने वृंदावन केसी घाट पर मारने का प्रयास किया। ठाकुर जी ने 7 साल के ने गिरिराज पर्वत उठाया। उसके बाद में 2 साल बाद 9 साल के जब ठाकुर जी यहाँ गाय लेके आते थे राधा कुंड श्याम कुंड तट पर, तो यहाँ अरिष्टासुर नाम का दैत्य कंस ने बैल के रूप में भेजा। अच्छा, बैल के रूप में। अच्छा, तो ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण का बचपन से ये संकल्प था कि ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण, इन्हें तनिक ना विसारियो मो नंद बाबा की आन। वो अगर वो डायरेक्ट ब्रजवासियों पे अटैक करने लगा तो सभी ब्रजवासियों ने उनसे कृष्ण से कहा, उससे दादा बोलते थे सब भाव में, बोले दादा एक बैल पागल हो गया है और वो सबको मार रहा है, ग्वाल वालों को भी मार रहा है और गायों को मार रहा है। तो भगवान ने बंसी बजाया। जो भगवान का 9 लाख गाय था वो भगवान के जस्ट अपोजिट पीछे आ गया। ब्रजवासी उसके पीछे आ गए। अब सामने बैल मतलब अरिष्टासुर दैत्य बैल के रूप में और भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बोले भाई मैं तो गौ ब्राह्मण ताचो जगत हिता कृष्णा गोविंदा नमो नमः, मेरा नाम गोपाल है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आप अपने असली रूप में आओ और मुझसे युद्ध करो। बोले प्रभु मैं अगर वापस जाता हूँ तो कंस मार देगा, मेरी अधोगति होगी, अगर मैं आपके द्वारा मेरा वध होता है तो मेरी सदगति प्राप्त होगी। तो 9 साल की अवस्था में 9 ही घंटे ठाकुर जी का यहाँ उनका युद्ध चलाए कंटिन्यू। 9 घंटे बाद जब उनका वध हो गया है कृष्ण के हाथों के द्वारा, तो ब्रजवासियों ने तुरंत राधा रानी को मैसेज किया कि बोले हे लाडली जी, हे स्वामिनी जी, कि हमारे तो कृष्ण ने गोपाल नाम को कलंकित कर दिया और एक बैल का वध कर दिया। अच्छा। तो राधा रानी बोली कि बोले गोपाल ने गोपाल नाम को कलंकित कर दिया तो ऐसा है उनसे कह दो कि उनका रासमंडल में और ब्रज मंडल में दोनों में उनका प्रवेश बंद है। अच्छा, ब्रज में पूरे ब्रज में और रासमंडल में हाँ, जो श्यामा रास किया करते थे आपस में, बोले दोनों में उनका प्रवेश बंद है और जब तक बंद है जब तक इनका ये गौ हत्या का पाप मोचन नहीं हो जाता है। तो स्वयं कृष्ण ने उनसे राधे से कहा कि हे स्वामिनी जी, आप इष्ट हो, ब्रज की स्वामिनी हो, आप ही कोई मेरा उपाय बताओ। तो राधा रानी बोली कि आप जाइए संसार के 68 करोड़ तीर्थों में, तीनों लोगों को जो तीर्थ है उन सब में स्नान करिए। अच्छा। बोले मैं ब्रज को छोड़ के जा नहीं सकता, आप ही कोई दूसरा उपाय बताओ। तो फिर राधा रानी ने दीपावली से 8 दिन पहले अगोई अष्टमी, कुछ लोग उसको भोला अष्टमी भी बोलते हैं। अच्छा। अगोई अष्टमी वाले दिन नारद मुनि के द्वारा 68 करोड़ तीर्थों को निमंत्रण भेजा है। ठीक, 68 करोड़, जैसे 33 करोड़ देवी देवता है, इस प्रकार से 68 करोड़ तीर्थ हैं जो राधा रानी ने भेजा है। जो राधा रानी ने नारद मुनि को भेजा कि जाओ सबको निमंत्रण दे के आओ। और राधा कुंड मतलब अरिष्ट वन का जी नाम का जंगल है। अच्छा। इसको अरिष्ट खेरा बोलते हैं। अच्छा। बोले अरिष्ट खेरा में जाके वो भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। तो नारद मुनि के द्वारा सभी तीर्थ आए, लेकिन जो तीर्थों के जो राजा थे प्रयागराज,
जो पुष्कर जी जो वो नहीं आए। हाँ। तो यहाँ से वो पुष्कर जी शराब पीते हैं, बूढ़ा पुष्कर और जवान पुष्कर, 2 पुष्कर हैं ना। जब अभिषेक हो गया है श्याम जी का, तो स्वयं ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि आप भी तो ब्रज की स्वामिनी हो, प्रजा द्वारा किया हुआ पाप राजा को लगता है और राजा द्वारा किया हुआ पाप प्रजा को लगता है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता रहता है। तो आप भी ब्रज की स्वामिनी हो, तो आपको भी गौ हत्या का दोष लगा, आप भी अपना पाप मोचन करिए। तो राधा रानी को थोड़ा सा यहाँ अहम हो गया। अच्छा। कि बोले मेरे कहने से तो ये तीर्थ आए, मैं इन तीर्थों की क्या आवश्यकता है। यहाँ से 4 किलोमीटर तीर्थ गोवर्धन में मानसी गंगा है, वहाँ मन से प्रकट करिए भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा। जहाँ अपना कंगन से राधा रानी ने इसके बीच में कंगन कुंड है। अच्छा, कंगन कुंड। उस कंगन कुंड को खोद दिया और अपनी सखियों के साथ में पानी लाएं और पानी अंडरग्राउंड तरीके से कृष्ण चुरा लें। मतलब उसको श्याम कुंड में ले जाएं। अच्छा। राधा रानी बहुत परेशान हुई, तो ललता सखी बोली, ललता सखी से थोड़ा विचार विमर्श किया राधा रानी ने कि बोले हम तो बार बार डाल रहे हैं, हमारा पानी रुकता क्यों नहीं है, कृष्ण का पानी तो रुका हुआ है। तो बोले कहीं ऐसा तो नहीं जो नटखट है, माखन चोर है, कहीं जल चोर भी हो गया हो, जो अंदर से जल कोई ले जा रहा हो। तो स्वयं फिर कृष्ण से राधा रानी ने कहा कि बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले राधे, ये तीर्थ जो कह रहे हैं कि आपका अभिषेक करके जो स्वयं धन्य हो जाएंगे, तो आप इतना प्रयास क्यों कर रही हो, इनको धन्य करो। ये अपने हाथ से आपका तीर्थों का जो आए 68 करोड़ तीर्थ, तीनों लोग जो आपको स्नान कराना चाहते हैं, आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो ये ठीक रात्रि के 12 बजे होता है। अच्छा। हाँ, ठीक 12 बजे राधा रानी को श्याम के कहने से और राधा रानी मान गई, तो 68 करोड़ तीर्थों ने अपना अपना झाड़ी से राधा रानी का अभिषेक किया। अच्छा। 33 करोड़ देवताओं ने मंत्रोच्चारण किया। जब वो दोनों का पाप मोचन हो गया, तो भगवान ने बंसी से संगम कर दिया। इसमें संगम है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण ही। संगम भी हो गया। तो कृष्ण के जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य, पर्सनल गुरु तो सांदीपन मुनि थे जो उज्जैन में रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो कुल गुरु एक परंपरागत तरीके से जो कुल गुरु होते हैं वो थे गर्गाचार्य। गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी से सभी ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु श्यामा श्याम का तो अभिषेक हो गया, लेकिन ऐसा तो करो कि ब्रजवासियों को इस जल से कुछ फायदा मिले। अच्छा। तो कृष्ण से तो राधा कहें कि आप बोलो, और राधा से कृष्ण कहें कि पहले आप बोलो। थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट उनमें झरे, मतलब विचार विमर्श होने के बाद में फिर कृष्ण ने कहा कि आपका नाम आगे आता है, राधे श्याम सीताराम, आपका नाम पहले आता है, आप 64 कला से अवतरित हैं, पहले आप प्रदान करो। अच्छा। बोलो मैं ऐसी चीज़ प्रदान करूंगी जो मनुष्य के जीवन में बहुत काम की होगी। अच्छा। तो ठाकुर जी बोले जब आप ऐसी चीज़ कर दोगी तो मैं भी ऐसी चीज़ करूंगा जो उसके जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर काम में होगी। अच्छा। तो राधा रानी ने पर स्वयं अपने मुख से इसमें जो पावर प्रोटेक्शन किया है, मतलब आशीर्वाद वरदान दिया है इस राधा कुंड को कि जिन माताओं बहनों की लड़की होती हों, लड़के नहीं होते हों, बिल्कुल डॉक्टर भी मना कर दे, यहाँ वो जोड़े से स्नान करें किसी भी अष्टमी पे। 12 अष्टमी होती है, किसी भी अष्टमी पर, विशेषकर कार्तिक मास में जो अष्टमी आती है तो उस दिन ज़्यादा लाखों जोड़े स्नान करते हैं। बोले मैं 1.25 साल में उनकी गोद भरूंगी। अच्छा। ये वरदान दिया राधा रानी ने राधा कुंड में। अच्छा। अब राधा रानी श्याम जी से बोली कि मैंने तो दे दिया। बोले चलो आपने बहुत सुंदर वरदान दिया, क्योंकि वंश होगा तो धर्म भी होगा और गौ ब्राह्मणों की सेवा भी होगी। बोले मैं भी एक ऐसा वरदान देता हूँ जो श्याम कुंड में स्नान कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली प्रेम भक्ति श्यामा श्याम की मिल जाएगी। अच्छा। क्योंकि भक्ति जन्म जन्मांतर प्रोटेक्शन करती है, मतलब रक्षा करती है, और वंश होना भी जरूरी है, वंश से ही धर्म रक्षा और गौ ब्राह्मण संतों की सेवा होती है। अच्छा। तो दोनों ने अपना श्यामा श्याम ने रत्न जड़े सिंहासन पर बैठकर यहाँ आशीर्वाद, मतलब वरदान दोनों कुंडों में अलग अलग दिए। यहाँ जितने भी आचार्य हुए इस पृथ्वी के अंदर में, चाहे वो स्वामी हरदास जी हों, चाहे वो मीराबाई हों, चाहे हेतरवंश जी हों, चाहे बल्लभ मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हों, चाहे रूप सनातन रट भगनाथ कृष्ण कविराज चेतन चन्नामृत वाले राइटर कविराज गोस्वामी हों, या चैतन्य महाप्रभु हों, और अन्य सभी वैष्णव होने जैसे जितने भी उद्योगपति होते हैं जो हाई लेवल के, उन सब के ऑफिस बम्बई होते हैं।
ऐसे ही जितने भी आध्यात्मिक गुरु जितने भी हुए हैं पूरे विश्व के अंदर में, उन सब की किसी की यहाँ समाधि है, किसी की यहाँ भजन कुटी है, किसी की यहाँ बैठक है, सभी ने यहाँ अपना अपना स्थान ग्रहण किया है। अच्छा, तो महाप्रभु जी की बैठक भी होगी यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है 84 नंबर की। अच्छा बांके बिहारी जिन स्वामी हरदास जी ने प्रकट किए, पहले यहीं उन्होंने आसन लगाया है। अच्छा, पर जहाँ से आदेश कृष्ण का मिलने के बाद में जब निधवन में ठाकुर जी ने प्रकट किए, वो रूप दोनों रूपों में एक ही शरीर है। अच्छा, वहाँ जो है बिहारी जी, खाली बिहारी जी के दर्शन में ही राधा रानी के दर्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, बगल में नहीं है राधा रानी, एक ही है, लेकिन है दोनों जुगल स्वरूप हैं। हाँ हाँ, तो ये नेचुरल पार्ट्स है। बस ये यहाँ की बात है। धन्यवाद। राधे।